बहुत सारे छात्र हैं जो फ़ोन करके कहते हैं कि भैया पैसा नहीं है, जमा नहीं हो पा रहा है, फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं। छात्रों युवाओं के लिए कोई काम तो कर नहीं रही है। सरकार पीछे से अपना पूरा जब जेब भर लेता है तो छात्रों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहीं लीक करवा देता है पेपर। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार डबल इंजन की सरकार की तरह काम कर रही है। प्रदेश में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। छात्र जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, सरकारी तंत्र में लगातार ये कहा जाता है कि छात्र ही देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य किस ओर जाएगा, किस ओर करवट लेगा, ये छात्र ही निर्धारित करेंगे। हम आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ छात्रों से जान रहे हैं कि राजधानी में वो रह रहे हैं, राजधानी में क्या कुछ मूल सुविधा उन्हें मिल रही है, सरकार की वो नीतियाँ जो धरातल पर आनी चाहिए क्या वो उनको मिल पा रही है या नहीं। हम ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी चेक करने इस समय आए हैं। हम आगे चलेंगे, छात्रों से रूबरू होंगे, छात्रों से जानकारी हासिल करेंगे, छात्रों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई सरकार उनके लिए कार्य कर रही है या अभी भी कुछ सवाल उनके जहन में है। मेरे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ छात्र मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। क्या सोचते हैं आप, उत्तर प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही है वो धरातल पर कितना कारगर सिद्ध हो रहा है? धरातल पर सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। छात्रों युवाओं के लिए कोई काम तो कर नहीं रही है। रोजगार के अवसर सरकार कितने प्रदान कर रही है और क्या कुछ लगता है? रोजगार के अवसर तो सरकार प्रदान कर रही है, कितने प्रदान कर रही है तो हम देख रहे हैं, आप लोग को भी न मतलब की जानकारी में होगा, पेपर लीक। रोजगार के अवसर प्रदान करने के बाद जानबूझ के और उससे अपने रोजगार के अवसर प्राप्त कर ले रही है। यानी जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं, पेपर लीक करा के पैसा हड़प ले रही है। एक छात्र होने के नाते आप लोगों की काफ़ी अपेक्षा रहती है सरकार से। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम तौकील गाजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। क्या अपेक्षा रहती है सरकार से और सरकार कितना उन अपेक्षाओं को पूर्ण करती है रोजगार के माध्यम से देखा जाए? अगर इस बीजेपी की सरकार की बात करें तो ये फेल है, शून्य है बिल्कुल। अगर रोज़गार और युवाओं के मामले में देखा जाए तो एकदम फेल नज़र आती है। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, जब से 2017 से योगी जी आए हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी देख रहे होंगे, कहीं भी रोज़गार नहीं मिला। आप कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ आज तक जो लीक ना हुआ हो। सारे एग्ज़ाम चाहे यूपीपी हो, यूपी टेट हो, यूपी पेट हो, चाहे ये नेट हो, सब लीक है। क्या सरकार है भाई? और ये करवाता कौन है? ये भी मुद्दे की बात है। ये सरकार करवाती है। सरकार पीछे से अपना पूरा जब जेब भर लेता है तो छात्रों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहीं लीक करवा देता है पेपर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप लखनऊ? हम लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से कर रहे हैं। एमए हिंदी कर रहे हैं जी। तो कुछ सरकारी पेपर भी आपने दिए होंगे, कुछ सरकारी पेपरों में बैठे होंगे। क्या लगता है सरकार ने जो पेपर कराए उसमें कितनी पारदर्शिता रही और कितना छात्रों के हित में वो आगे रहा? नहीं, देखिए, हम तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बैठे हैं क्योंकि ऐसे कुछ वैकेंसीज हमको नहीं नज़र आई कि वैकेंसी ही नहीं आती है। पहली बात, 1-2 परीक्षाओं में बैठे भी हैं तो उसमें देखा कि पेपर लीक हो गया, हौसला मेरा टूट गया, फिर वहाँ दोबारा बैठने का मन ही नहीं किया। हौसला टूट गया। क्या शुभ नाम है आपका? अशरफ जहांगीर नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? कुशीनगर रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर कितनी कारगर सिद्ध हो रही हैं? कोई भी नीति सही, कितना सशक्तिकरण के लेकर बात हो, चाहे तुष्टीकरण को लेकर बात हो, जो राजनीतिक सरगर्मियां लगी हुई हैं, छात्र होने के नाते क्या कुछ अपेक्षा रहती है सरकार से? सरकार से एक ही अपेक्षा है कि सरकार कम से कम रोजगार दे बच्चों को। दरअसल मैं अभी 1-2 महीना पहले यूपीपी का पेपर दे के आया हूँ। उसमें एक चीज़ देखा कि छुआछूत की जहाँ तक भावना है उसमें देखने को मिला है। पहली बात कि फरवरी में जो पेपर हुआ वो पेपर लीक हो गया, और जो अगस्त में पेपर हुआ है उसमें कि बच्चे जो हैं मध्यम वर्ग के हैं वो जा नहीं पाए पेपर देने, मनोबल उनका टूट गया है। तो सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं है, जो उम्मीदें बची हुई थी सब खत्म हो गई हैं। ये सरकार धरातल पे ज़ीरो है और कुछ काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, मतलब एक छात्र इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद जब आप लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं, जब लगता है कि अब चीज़ें बेहतर हों, अब हमारे हित की बात हो, अब कोई भी सरकार आए वो हमारे हित की बात करे, तो क्या लगता है कोई सी भी सरकार सही, तो क्या छात्रों के एक मुद्दे रहते हैं जो हमेशा बने हुए आ रहे हैं और आज भी बने हुए रहे? छात्रों के मुद्दे तो रोजगार के ही हैं, जो हमेशा से बने थे, हमेशा से बने आ रहे हैं। उनको देखिए, छात्रों के मुद्दे ये हैं कि भाई हमको अच्छी शिक्षा मिले, फ्री की एजुकेशन की बात हो। मतलब हम लोग का एक नारा रहता था कि मतलब कि सरकार का जो भी बजट है उसका 10वां हिस्सा हमारे एजुकेशन पे खर्च हो। सरकार बजट का हिस्सा 10वां हिस्सा तो कभी खर्च की नहीं, वहाँ तक पहुँची भी नहीं, और अब बजट को लो करती जा रही है। और बजट को लो करते करते खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो देख रहे हैं रंगाई पुताई, बस यहीं तक।
देखिए जो शिक्षा का काम, शिक्षित व्यक्ति का काम है, वो यहाँ हो नहीं रहा है। बहुत सारी मेरे साथ एक और छात्र मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शैलेश यादव, कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ के। आजमगढ़ के रहने वाले हो। सरकार से क्या अपेक्षा रहती है नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर? सरकार से अपेक्षा है कि शिक्षा बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, जैसे रोजगार का सृजन पे ध्यान दे। और जैसे हम लोग शोध छात्र हैं, शोध छात्र से अपेक्षा है कि नॉन फेलोशिप बढ़ाया जाए। नॉन फेलोशिप के लेकर बहुत मुद्दे उठे, लेकिन उसके लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। जी। हाँ, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि अभी शिक्षा बजट में कम कर दे रही है, तो जिसकी वजह से यूजीसी का बजट भी कम हो जा रहा है। यूजीसी का बजट कम हो जा रहा था, जैसे नॉन फेलोशिप मिल नहीं रही है, उस पर थोड़ा ध्यान दें, जिससे हम लोग भी उसके शोध कार्य। लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब सरकार को इस पर ध्यान आकर्षित करने की बहुत ज़रूरत है। जी जी। तो बजट को लेकर और मतलब छात्रों को रोजगार को लेकर एक बहुत अहम समस्या है जो निकल कर आ रही है। हाँ, ये समस्या ये इसलिए निकल के आ रही है कि शोध कार्य में जब बजट नहीं रहेगा, तो हम लोगों को जब फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो हम शोध कार्य अच्छे से कैसे कर पाएंगे, उसको लेकर के। जाहिर सी बात है, जब हम छात्रों के बीच आते हैं और विश्वविद्यालय में जब देखते हैं तमाम छात्र अपनी बात रखते हैं, छात्र अपने हितों की बात रखते हैं, रोज़गार के मुद्दे की बात रखते हैं, लगातार वो कहते हैं कि सरकार को रोज़गार मुहैया कराना चाहिए। इसका मतलब धरातल पर रोज़गार नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, छात्र अपनी अपनी बात कह रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राणा सुधांशु है। कहाँ के रहने वाले? मैं मूल निवासी सुल्तानपुर का हूँ, पर अभी यहीं लखनऊ में ही रहता हूँ। क्या लगता है सरकार से क्या अपेक्षा रहती है और सरकार धरातल पर कितनी कारगर सिद्ध होती है? देखिए, सरकार को, हम छात्र हैं तो अपने छात्रों के, छात्र हितों की ही बात करेंगे कि सरकार से यही अपेक्षा रहती है कि शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाया जाए, और जो एक उच्च तरीके की मतलब उच्च स्तर की जो शिक्षा होती है शोधार्थियों के लिए, मतलब एक अभी तो फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, जो छात्र हैं तैयारी करते हैं अपने, वो उनकी एक इच्छा रहती है कि वो भी सरकार में जाएँ, वो भी देश के लिए सेवा दें, सहयोग करें, किसी भी उच्च मतलब पद पर बैठ करके तैयारी इसीलिए करते हैं। लेकिन जब होता है पेपर दे के आते हैं, पता चलता पेपर लीक हो गया। उनकी सालों की मेहनत, सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं, उनका मनोबल, उनके परिवार का मनोबल, एक जो शांति होती है समाज की, घर की, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और इस मतलब छात्रों को इतना मतलब प्रताड़ित होना पड़ रहा है कि वो होता नहीं कि आजकल के लोगों में ये चल रहा है कि पढ़ लिख के नौकरी मिल रही नहीं, हम पढ़े क्यों। लोग मतलब शिक्षा से अब धीरे धीरे भागना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की नीति है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और ये हर एक वर्ग की जो समाज के हर एक, चाहे किसान हो, महिला हो, कोई भी हो, कोई भी सरकार ने किसी भी अपने वादों को ना तो पूरा किया है, ना तो किसी भी जो है एक अपने जो भी मुद्दे थे उन पे खरा उतरने के। बिल्कुल, जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उन वादों को लेकर जाते हैं समीक्षा करने, जब हम लोगों के बीच पहुंचते हैं उन स्कीमों के साथ जो सरकार लगातार प्रदर्शित करती है, चाहे ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे अपने पटल पर हो, चाहे अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है वहाँ पर भी हो, तो वो नीतियाँ, वो रणनीतियाँ क्यों आखिरकार लोगों को समझ में नहीं आती हैं? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा वहीं फिर से रहेगा कि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार आज तक युवाओं के मुद्दे पर कभी बात करना चाहती ही नहीं है। आप उनको नफरत फैलाने के लिए दे दीजिए, आप बता दीजिए कि वहाँ दंगा करवाना है, करवा देंगे। देख ही रहे हैं आज का माहौल, ये क्या करवाना चाहते हैं? सिर्फ प्रदेश में नफरत, देश में नफरत फैलाना चाहती है बीजेपी सरकार। जहाँ पे रोजगार, जहाँ पे शिक्षा और जहाँ पे स्वास्थ्य की बात आती है, सरकार अपने कदम पीछे हटा लेती है। स्वास्थ्य की आप देखिए, कुत्ते आजकल जा रहे हैं अस्पताल में और उठा के आ रहे हैं। बताइए आप, ये अस्पतालों का हाल हो चुका है। शिक्षा की बात करिए, आप जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं, इसी विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ावा दिया जाता है। और सेल्फ फाइनेंस की आप फीस जानते हैं कितना है? एक सेमेस्टर की फीस 30,000 से 40,000 रुपये फीस है। और स्कॉलरशिप को लेकर जो बातें कही जाती हैं उनका क्या मापदंड रहता है? स्कॉलरशिप कभी छात्रों का आता ही नहीं है पूरा। इससे पहले हम लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसपे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि इस पे संज्ञान लिया जाएगा। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई छात्र जो एक गरीब परिवेश से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, वो इस आस में आते हैं कि जब हम शिक्षा में बेहतर करेंगे तो हमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, पर जब वही स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती तो बहुत बड़ी समस्या उजागर हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, स्कॉलरशिप छात्रों का अधिकार है, इनको हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार रहे जाए, आप फौज रखे चाहे ना रखे, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को, फौजों से ज़्यादा, पुलिसों से ज़्यादा। लेकिन ये इस देश में जो मतलब मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिस मानसिकता के हैं वो, उनको अपनी सारी चीज़ें पूरी करवाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस और दूसरी चीज़ों को। और मतलब जो भी शिक्षा का बजट है वो अभी एक भाई आपसे बात करके गए कि नॉन फेलोशिप उनके पास नहीं मिलती है, फेलोशिप जिसका है उसका आता नहीं है।
आप देखिए 3000 पिछली बार रह गए छात्र, उनके लेके धरना हुआ था, वो भी नहीं मिला। बार तारीखें बढ़ाती गई लेकिन मिला नहीं। कहा गया अगली बार तुमको मेंटेन कर लेंगे। अगली बार क्यों मेंटेन करें? और जो छात्र इतना मतलब कि कम उसके पास मतलब कि संसाधन है कि वो उसी मतलब कि फेलोशिप की वजह से पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? और दिक्कत ये है कि आपने नियम, विश्वविद्यालय नियम बना देते हैं, कॉलेज जो इससे एफिलेटेड वो नियम बना देते हैं कि अगर आपके पास फी नहीं है हम आपका एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं जमा करेंगे। बहुत सारे छात्र हैं जो फ़ोन करके कहते हैं भैया पैसा नहीं है, जमा नहीं हो पा रहा है, फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं। अगर ये क्या शुभ नाम है आपका? अंकुर पांडे, कहाँ के रहने वाले? बस्ती जिला। क्या ऐसी समस्या हैं जो लग रहा है कि छात्रों के सामने आ रही हैं और उसका निराकरण सरकार को करना चाहिए? स्कॉलरशिप जैसे कि भाई लोग वो बता रहे थे कि स्कॉलरशिप है, फेलोशिप का है, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर बड़ी समस्या है। और इनको मिलने से जो छात्र हैं वो आर्थिक रूप से थोड़ा स्वतंत्र महसूस करते हैं और उनके ऊपर आर्थिक तनाव थोड़ा कम रहता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हम चलेंगे आगे और समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब हम विश्वविद्यालय पहुँचे, ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी चेक करने पहुँचे, तो हमने पाया कि छात्र वाकई आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से गुजारिश पे गुजारिश कर रहे हैं। सरकार का इतना लंबा बजट होने के बावजूद जब धरातल पर उसको खर्च करने की बात आती है तो क्यों सरकार बैकफुट पर नज़र आती है। जब हम पहुँचे, हमने सरकार के लिए जाना कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ वाकई छात्रों को मिल पा रहा है। छात्रों का स्पष्ट कहना था कि स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ा मुद्दा और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब स्कॉलरशिप अभी सरकार नहीं दे पा रही, और अगर नहीं दे पा रही तो ये अपने आप में सवाल है। तो सरकार से जो ये कहती है कि हमारा इतना बड़ा बजट है और हम इतना बड़ा रोज़गार सृजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब वाकई छात्रों के हित की अगर सरकार बात कर रही है तो सरकार के लिए बनता है कि ये देखे कि सरकार छात्रों के लिए क्या कार्य कर रही है और छात्रों को कितनी तकलीफ़ हो रही है और उसमें क्या कुछ निजात किया जा सकता है। कैमरामैन अपूर्व सिंह के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत।